नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं इस वीडियो के माध्यम से दिन और रात कक्षा चौथी पाठ क्रमांक 16 है। देखिए, दिन और रात। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको सूर्य और पृथ्वी के बारे में परिचय दिया। अब दिन और रात के बारे में आप संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए। कुछ मेन महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं दिन और रात के संबंध में, तो देखिए 22 मार्च से 21 जून की कालावधि में दिन क्रमशः बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। फिर से देखिए, पहला मुद्दा दिन और रात के अंतर्गत 22 मार्च से 21 मार्च की कालावधि में क्रमशः दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। फिर से देखिए, 22 मार्च से लेकर के 21 जून तक दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। दूसरा मुद्दा है, देखिए 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। फिर से देखिए एक बार, इसका मैं वाचन आपको करके बता रहा हूं कि 22 मार्च से 21 जून की कालावधि में दिन क्रमशः बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। दूसरा मुद्दा है, 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। तीसरा मुद्दा देखते हैं कि तीसरा मुद्दा क्या है। इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूं। तो तीसरा मुद्दा है, देखिए दिन और रात के अंतर्गत 21 जून से 22 सितंबर की कालावधि में दिन क्रमशः छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। तीसरा मुद्दा है, इसको फिर से आप ध्यान से सुनिए कि 21 जून से 22 सितंबर की कालावधि में दिन क्रमशः छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। अर्थात 21 जून से लेकर के 22 सितंबर तक की कालावधि में दिन जो है क्रमशः मतलब धीरे धीरे छोटा होता जाता है और रात क्रमशः बड़ी होती जाती है। और चौथा मुद्दा हम देखते हैं दिन और रात के अंतर्गत 22 सितंबर को 12 घंटों का दिन होता। 22 सितंबर को 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। चौथा मुद्दा है, दिन और रात के अंतर्गत 22 सितंबर को 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। अर्थात 22 सितंबर के दिन रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटों की रात होती है। 21 जून से 22 सितंबर की कालावधि में दिन क्रमशः छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। 22 सितंबर को 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। दिन और रात के अंतर्गत देखिए पांचवा मुद्दा इसमें है। देखिए क्या है, 22
सितंबर से 22 सितंबर से 22 दिसंबर की कालावधि में दिन बहुत ही छोटा होता जाता है और रात और भी बड़ी होती जाती है। पांचवा मुद्दा है 22 सितंबर से 22 दिसंबर की कालावधि में दिन बहुत ही छोटा होता जाता है और रात और भी बड़ी होती जाती है। और इसमें छठा मुद्दा है, देखिए 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। एक बार और इसका वाचन देखिए। पांचवा मुद्दा है दिन और रात के अंतर्गत 22 सितंबर से 22 दिसंबर की कालावधि में दिन बहुत ही छोटा होता जाता है और रात और भी बड़ी होती जाती है। छठवां मुद्दा है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। दिन और रात के अंतर्गत देखिए सातवां मुद्दा क्या है। सातवां मुद्दा का वाचन मैं आपको करके बता रहा हूं। तो सातवां मुद्दा है, देखिए 22 दिसंबर से 22 मार्च की कालावधि में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। सातवां मुद्दा है 22 दिसंबर से 22 मार्च की कालावधि में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। आठवां मुद्दा है, देखिए 22 मार्च को 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। आठवां मुद्दा है 22 मार्च को 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। तो इस तरह से ये दिन और रात का क्रम चलते रहता है। तो आपने देखा कि 22 मार्च को 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। इसके पहले मैंने बताया चौथा मुद्दा 22 सितंबर को 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। अर्थात 22 सितंबर को 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है और 22 मार्च को 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। तो इस तरह से हमें ये दिन और रात का क्रम घटता और बढ़ता किस तरह से है, कब दिन बड़ा होता है, कब रात छोटी होती है, आप इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त करें। दिन और रात इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगला मुद्दा देखिए ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। इसके बारे में भी आप संक्षिप्त परिचय प्राप्त करिए कि ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु ये कब होती है। तो पहला देखिए ग्रीष्म ऋतु, जिस अवधि में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं उसमें ग्रीष्म ऋतु आती है। जिस अवधि में अर्थात जिस समय में, जिस अवधि में दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं उसमें ग्रीष्म ऋतु आती है। और इसके विपरीत देखिए दूसरा मुद्दा शरद ऋतु कब आती है। जिस अवधि में
दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, उसमें शरद ऋतु आती है। अर्थात जिस अवधि में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं उसमें ग्रीष्म ऋतु आती है, और जिस अवधि में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं उसमें शरद ऋतु अर्थात शीत ऋतु आती है। तो इस तरह से ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु का ये संक्षिप्त परिचय है, और इसका एक बार फिर से मैं आपको वाचन करके देखिए बता रहा हूं कि जिस अवधि में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं उसमें ग्रीष्म ऋतु आती है, और जिस अवधि में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं उसमें शरद ऋतु आती है। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से दिन और रात तथा दिन और रात कब होते हैं, कैसे होते हैं, कब छोटे होते हैं, कब बड़े होते हैं, इसका परिचय आप इस वीडियो के माध्यम से करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।